हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का कान्हा और किशोरी के ब्लॉग में स्वागत है। तो अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज है 12 फरवरी और 12 फरवरी को शरद पूर्णिमा में हम कैसे अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं आज आपको हम दिखाएंगे। सबसे पहले तो मैंने थाली लिया, थाली में एक स्वास्तिक बनाया और फिर उसमें अपने लाला को बैठा दिया और लाला को देख सकते हो कितने खुशी के साथ बैठे हुए हैं। फिर मैंने लिया शंख और शंख से गुनगुना, अभी भी थोड़ा बहुत ठंड पड़ रही है तो हल्के गुनगुने पानी से लल्ला को स्नान करवा रही हूँ। ये देख सकते हो लल्ला कितने खुश है। और इसी के साथ मैं फूलों के साथ लल्ला को स्नान करवाई। फिर मैंने चंदन का घोल बनाया और ठाकुर जी को चंदन के घोल से स्नान करना बहुत ही पसंद है। इससे ठाकुर जी बहुत ही खुश होते हैं हमारे लड्डू गोपाल। तो मैंने चंदन के घोल से लल्ला को स्नान करवा रही हूँ और देख सकते हो कितने खुश है। तो लल्ला का स्नान हो गया था तो फिर मैं नॉर्मल जल से फिर से स्नान करवाई और देख सकते हो लल्ला की आज खुशी। और हम जाने वाले थे कुंभ स्नान करने, हमारे यहाँ से बहुत पास में है, प्रयागराज में ही है। आजकल हम आए हुए हैं लेकिन इतनी भीड़ की वजह से नहीं जा पा रहे हैं। घर पे ही गंगा जल डाल के स्नान कर रहे हैं कि चलो गंगा मैया अब जब बुलाएंगी तभी जाएंगे। इसी के साथ मैंने लल्ला को एक रुमाल लिया, रुमाल से बहुत ही प्यार से लल्ला के हल्के हाथों से पोंछा। उसके बाद मैंने लल्ला के कपड़े निकाल लिए थे तो आज पहनाऊंगी लल्ला को रेड कपड़ा जिसमें है लल्ला का कुर्ता पजामा। और ये है रेड, देख सकते हो, जो कि बहुत ही प्यारा है। इसी का पजामा ब्लैक था जो कि मेरे से फट गया था तो फिर से मैंने बनवा लिया है और आज लल्ला को पहना रही हूँ। और देख सकते हो आज लल्ला रेड रेड। और आज बहुत ही ख़ास डे भी है। शरद पूर्णिमा में बहुत ही अच्छा होता है लड्डू गोपाल की सेवा करना उनका। तो मैंने आज इसी वजह से लाला को रेड रेड सा पहनाई हुई हूँ और सच में बहुत ही प्यारा पोशाक लग रहा है आज लल्ला का। और इसी के साथ आज का लल्ला का पोशाक कैसा लगा आप ज़रूर बताना। साथ ही आज का स्नान कैसा लगा आपको। उसके बाद ये है लल्ला का रेडी पैजामा भी है सेम, जो कि सच बताओ तो बहुत ही प्यारा लग रहा था और मैं आज यही पहना रही हूँ लल्ला को। तो उसी के साथ मैं लल्ला को पहना रही थी तो हो ही नहीं रहा था तो मैंने कहा नहीं, मैं उधर निकाल के उस पैर का इस पैर में पहनाती हूँ, उसके बाद पहनाती हूँ। तो लल्ला बहुत ही प्यार से पहन लेते हैं। और ये देखो आज गोलू मोलू से हंस रहे। और बहुत दिनों बाद आज मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि लल्ला आए हुए गांव, और गांव में टाइम भी नहीं मिलता है और जो सारी चीज़ें होती है वो मुझे नहीं हो पाती। तो मैं बस लल्ला को सेवा कर रही हूँ। और लल्ला भी गांव आए हुए हैं और किस लिए आए थे, कुंभ नहाने। लेकिन लल्ला के बाबा तो स्नान कर आए हैं कुंभ, लेकिन मैया और कान्हा राधू नहीं गए हैं। जो कि देखते हैं कब तक जाते हैं कि कुंभ निकल जाएगा उसके बाद जाते हैं, अब पता नहीं है। अब देखते हैं लल्ला लेके चलते हैं कि नहीं चलते हैं। अब सच बताओ तो मैं बहुत ही सैड हूँ। सबसे कहती हूँ कि मुझे जाना है कुंभ नहाने, लेकिन कोई लेके ही नहीं जा रहा है। कह रहा है इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है। मैं खुद कहती हूँ कि भाई जब इतनी दुनिया आ रही है स्नान करने और आप मुझे लेके क्यों नहीं चल रहे हो। और कहते हैं सबके लिए भीड़ नहीं है, मेरे लिए ही भीड़ है। लेकिन मैं क्या करूँ भाई, ससुराल है, ससुराल में मेरी जिद तो चल नहीं सकती। इसी वजह से मैं सच में बताऊँ तो मन नहीं है, फिर भी घर पे पड़ी हूँ। और अभी लल्ला को ये मैंने ज्वेलरी पहना दिया था। उसके बाद मैं पहना रही हूँ बैजंती माला। और लाला से सच में आज कह रही हूँ लल्ला लेके चलो ना मुझे कुंभ नहाने। आने के बाद भी अगर ना नहाऊँ तो क्या मतलब, दुनिया नहा रही है
और हमारे और आपके लिए भीड़ है। और कल मुझे ना बहुत ही सैड फील हुआ, क्योंकि मैंने सुना किसी के लड्डू गोपाल खो गए हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम कान्हा को नहीं लेके जाएंगे। तो मैंने कहा मैं लल्ला को अपनी गोदी में लिए रहूँगी, आप राधा को ले लेना, मैं इनको ले लूँगी, मैं छोड़ूंगी ही नहीं एक पल के लिए। ऐसे कैसे लोग झोले में कह रहे थे कि मैं डाल लूँगा तो वो कर लूँगा, तो ऐसे थोड़ी ना उनको झोले में डाल के लेके जाना है। भाई आपके बेटे हैं, आपके भगवान हैं, उनको हाथ में लेके चलो ना। लेकिन नहीं, ऐसे झोले में बता रही थी मैंने डाला था और खो गए। तो झोले में आप डाले ही क्यों थे? ऐसे सुन सुन के सच में बहुत ही सैड फील होता है कि हमारे ठाकुर जी को कोई झोला में कैसे डाल सकता है। इसी के साथ देख लो, लल्ला तैयार हो गए थे। फिर मैंने लल्ला को उनका फेवरेट गुलाब का फूल दिया, एक फूल के लिए दूसरा फूल, और इतने खुश हैं आज लल्ला। मैं बस सोच रही हूँ लल्ला मुझे लेके चलोगे संगम स्नान करवाने, और आप भी चलो, मैं भी चलो, हमारी सिद्धि जी भी चले, हम तीनों माँ बेटे चलते हैं गंगा में स्नान करने। इसी के साथ देख लो कितने प्यारे लग रहे हैं। मेरा कान्हा आज नज़र ना लगे, बड़े दिनों के बाद मैंने वीडियो बनाया है और बहुत ही प्यारा लग रहा है आज हमारा लाला। और इसी के साथ प्यारा प्यारा कमेंट आप लोग भी कर देना कि आज लल्ला कैसा लग रहा है। फिर मैंने लगाई इत्र और फिर मैंने दिखाई लाला को दर्पण, क्योंकि दर्पण देखे बिना लल्ला का श्रृंगार कंप्लीट नहीं होता है। इसी वजह से मैंने लल्ला को उनका प्यारा सा दर्पण भी लेके आई थी, तो दर्पण मैंने दिखाया। और ये देख सकते हो लल्ला कितने प्यार से दर्पण देखे। और फिर मैंने लल्ला की उतारी नज़र। इसी के साथ लल्ला का श्रृंगार हो गया था कंप्लीट। तो चलते हैं भाई हम अपनी राजकुमारी यानी अपनी सिद्धि बाबू को स्नान करने। तो ये देखो स्नान करके आ गई थी, और अब करेंगे प्यारा सा श्रृंगार अपनी लाडो रानी का। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को ढेर सारा प्यार देना। और शरद पूर्णिमा आप कैसे मनाए हो वो भी कमेंट में करना, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ तो ज़्यादा कुछ मैं कर नहीं पाती हूँ। जो मेरे से हो पा रहा है मैं कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा होता है हम बाहर रहते हैं, बाहर सारी चीज़ें उपलब्ध होती है, गाँव में ये चीज़ें हमको नहीं मिल पाती। जो कि जैसे हमको पंचामृत से स्नान करवाना है या और सेवा की चीज़ें होती है, जो कि सच बताओ तो गाँव में नहीं मिलता है जहाँ हम हैं इस टाइम। इसी वजह से मैं कान्हा से बोल रही हूँ लाला इतने में आप कर लो, आगे आपके लिए और प्यारा प्यारा होगा। इसके बाद मैंने अपनी लाडो रानी को हार पहना दिया था, फिर मैंने कड़े पहनाए। और देख सकते हो आप कितनी खुश हैं आज हमारी किशोरी जी, और बहुत ही प्यारी भी लग रही हैं। इसी के साथ मैंने किशोरी जी को उनकी मैंने नाक का लिया और मांग टीका लिया। उसके बाद मैं अपनी किशोरी जी को अब बाल पहनाऊंगी। बाल पहनाने के बाद तो सच में इतनी प्यारी लगती हैं कि क्या बताऊं, बहुत ही क्यूट, मुझे तो सच में बहुत ही क्यूट लगती हैं हमारी किशोरी जी। और उसके बाद मैंने किशोरी जी को कान का पहनाया। ये देख सकते हो आप, कान का पहनते ही प्यारी सी लगने लगी है। सुनो सुनो सुनो, तुम कहा करो ठीक है, जब तुम पे नहीं है ना तो सामने वाले को ना जवाब दिया करो ना अंदर से, ये क्यों तुम मतलब हो जाएगा, तुम्हारे मुझसे बैठा रहता है, सामने वाले को भी इम्पोर्टेंट होती है ना किसी काम के लिए। फिर मैंने कान का पहनाया, और कान का पहनाने के बाद ये जब मैंने बाल पहनाया तो हमारी किशोरी जी की स्माइल देख सकते हो आप, कितनी प्यारी लग रही हैं, सच में बहुत ही क्यूट लग रही हैं। और फिर कान का निकल गया था तो मैंने कान का सही किया। और इसी के साथ मैंने अपनी किशोरी जी को मांग टीका पहनाया। और मांग टीका पहनने के बाद देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही हैं। फिर मैंने नथ भी पहना दिया कि नहीं, नथ के बिना तो श्रृंगार अधूरा है, तो मैंने नथ भी अपनी किशोरी जी को पहनाया। और इसी के साथ हमारी किशोरी जी का श्रृंगार हो गया था कंप्लीट, और बहुत ही प्यारी लग रही थी। आपको कैसी लग रही थी प्लीज़ कमेंट में बताना। मुझे तो सच में बहुत प्यारी लग रही है। ये देखो लाला और लाली को साथ में, बहुत ही क्यूट लग रहे हैं दोनों बच्चे। और मैंने कान्हा को किशोरी जी के साइड किया।
और फिर ये देख सकते हो बहुत ही प्यारी लग रही हैं। फिर मैंने दोनों बच्चों की नज़र उतारी और बहुत सारे कान्हा के भक्तों का कमेंट आता है कि आप किशोरी जी और कान्हा के स्नान किए हुए जल का क्या करती हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते, जब हम नॉर्मली जल से स्नान करवाते हैं तो वो मैं जल को ग्रहण कर लेती हूँ। यदि अगर हम ऐसा होता है कभी चंदन से स्नान करवाएं या और चीज़ों से स्नान करवाते हैं, तब वो चीज़ें जो ग्रहण करने वाले नहीं होती, तब हम गमले में या तुलसी जी में डालते हैं, मतलब तुलसी की क्यारी में डालते हैं। क्योंकि मैं ऐसे ही कान्हा के स्नान कराए हुए जल को नहीं फेंकना चाहिए। जैसे कि आज मैंने चंदन से स्नान करवाया था और चंदन को हम ग्रहण नहीं कर सकते, इस वजह से हमने तुलसी के गमले में ही, जहाँ हम पूजा करते हैं वही गमले पे मैंने उनका जल, स्नान करवाया हुआ जल को डाल दिया है। और ये देख सकते हो वही जल है जिसको मैंने कान्हा और किशोरी जी को स्नान करवाया था। और हमारे घर की तुलसी जी हैं, बहुत ही हरी भरी हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। तो अगर आपके घर पे भी ठाकुर जी हैं तो आप उनको स्नान कराए हुए जल को गमले में डाल सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलें। साथ में राधे राधे कमेंट ज़रूर लिखें। और हर हर गंगे, जय श्री राधे राधे राधे।